यहाँ से डिस्कस करेंगे। जो दृष्टि है इसका यहाँ पर मेंटरशिप टेस्ट नंबर 15 रहेगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं 15, तो यहाँ से 15 नंबर टेस्ट को डिस्कस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन को कराऊंगा, बाकी का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा था, इस वजह से मैं आपको यहाँ से टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जो ग्रो पोर्टल है, ग्रो पोर्टल को भुवन प्लेटफॉर्म पर शुरू किया गया, जो कृषि वानिकी जो उपयुक्तता है उससे संबंधित राज्य और जिला स्तरीय डेटा का सार्वभौमिक पहुंच में सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये पहला जो हमारा यहाँ पे बात बोल रहा है, पहले बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा ग्रो पोर्टल है, ग्रो पोर्टल एक जो भुवन पोर्टल हमारा प्लेटफॉर्म है वहाँ शुरू किया गया था, जो कृषि वानिकी जो हमारे उपभोक्ता उससे संबंधित होगा, ठीक है। और ग्रो पोर्टल जो हमारे सुदूर संवेदन जो भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकी है उससे प्राप्त जो विषयगत हमारा डेटा है उसका क्या उपयोग करेगा ये, राइट। एक और पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि ग्रो का हमारी जो रिपोर्ट है वो वर्ष 2030, ठीक है, वर्ष 2030 तक यहाँ पर मृदा प्रदन के जो आपके निष्प्रभावीकरण है उसके राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए ये सुविधाजनक इसको बनाना, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, ये जैसे कि तीसरा बता रहा है पॉइंट और सेकंड पॉइंट और फर्स्ट, तो तीनों पॉइंट यहाँ से इसके हमारे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा अगर पूछता सही है तो आंसर क्या होता, सही होता, लेकिन पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सेकंड नंबर है, गर्भिणी GA2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये अनुवांशिक एल्गोरिदम पर आधारित जो विकास एवं जो प्राकृतिक चयन है उसके सिद्धांत से क्या है, प्रेरित इष्टतम नवीकरण जो आपको प्रतिनिधि होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसका पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये भारत सरकार की जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसका एक प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा आपका, वो भी करेक्ट है, क्योंकि जो गर्भिणी 2 है ये भारत सरकार का जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसका एक प्रमुख कार्यक्रम है। तीसरा, इसी गर्भावस्था की पहली तिमाही में भ्रूण की जो गर्भकालिक आयु है उसका सटीक निर्धारण करने के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है इसको मद्रास जो हेल्थ साइंस हमारा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके शोधकर्ताओं ने गर्भिणी GA2 नामक एक भारत विशिष्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मॉडल यहाँ पर विकसित करने के लिए सहयोग किया गया, जो दूसरे चरण में गर्भावस्था की तीसरी तिमाही की जो भ्रूण जो कालीन गर्भावस्था होगी उसका सटीक निर्धारण के लिए यहाँ पर इसको तैयार किया गया है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, ओनली 2 यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तो दूसरे का हमारा बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम के संबंध में विचार करना है। इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था, परंतु सरकार द्वारा औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में इसे अनुमोदित किया गया है, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्या होगा, तीसरे का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बात ये सही बोल रहा है, ठीक है। इसका 10 साल पूरा हो गया, ये भी याद रखना है आपको। शुरू किया गया था परंतु क्या औपचारिक रूप से 2014 में इसकी अनुमति मिली थी। तो ये न्यूज़ में है, नेशनल जो मिशन ऑन जो सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम है ये, ठीक है। 10 साल इसका पूरा हो गया है, पहला करेक्ट है। दूसरा, इसमें 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर शामिल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है। तो हमारा ये गलत है, ओनली 1 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है, श्री मोरारजी देसाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा, चौथा में हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से क्या भाग लिया था, राइट। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि ये वर्ष 1952 में बॉम्बे के मुख्यमंत्री बने। साथ ही इन्होंने क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उसके रूप में भी इन्होंने काम किया था, और ये भी जो था ये भी यहाँ पर भाग इसके रूप में सक्रिय रहे थे। तो दोनों बातें हमारी करेक्ट हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, 5वां नंबर, निम्नलिखित जो देश हैं इस पर आपको विचार करना है। आइसलैंड, ठीक है, और कौन सा है, लातविया, लिथुआनिया, इनमें से कितने नार्डिक बाल्टिक जो कॉर्पोरेशन उसके सदस्य हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नार्डिक बाल्टिक जो कॉर्पोरेशन है, ये रायसीना डायलॉग 2024 में 8 नार्डिक जो बाल्टिक देश हैं उसमें नार्डिक बाल्टिक कॉर्पोरेशन के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ठीक है। जो नार्डिक जो हमारा कॉर्पोरेशन वर्ष कब स्थापित हुआ, 1992 में, ठीक है। 1992 में स्थापित जो अनौपचारिक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जो 5 नार्डिक जो हमारे हैं उसमें है, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और 3 बाल्टिक देश, ठीक है, जिसमें से एस्टोनिया और लातविया, लिथुआनिया, ये तीनों नाम यहाँ पर दिए हैं। तो हमारे तीनों यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे एकदम, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है, देखना है
पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को उनकी विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा यहाँ पर चुना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहला जो हमारा यहाँ से स्टेटमेंट दे रहा है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा जो होता है जो उसका चुनाव संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि द्वारा उनकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, दो चीज़ें रखना, निर्वाचित जो हमारे यहाँ पर विधानसभा से सदस्य प्लस अप्रत्यक्ष रूप से होंगे वो। ठीक है, तो दो हमारे स्टेटमेंट, दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राज्यसभा के चुनाव में मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, सेकंड में हमारा गलत है, क्योंकि देखो अधिनियम की धारा जो हमारी 59 थी, ठीक है, वो क्या कहती है, वो ये बताती है कि ये प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था कि राज्यसभा में चुनाव मतदान खुले मतपत्र माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से, तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए उपरोक्त में से कोई मतलब नोटा विकल्प शामिल करने के विरुद्ध यहाँ पर फैसला सुनाया था। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा के चुनाव में मतदाताओं को उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा का विकल्प देने के लिए इसने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट होगा, ये दोनों गलत हैं। तो आंसर हमारा सिर्फ यहाँ से एक जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत टैक्स 2024 के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है। ये भारत के प्रधानमंत्री 5F विजन से प्रेरित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम है। ठीक है, पहला हमारा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 5 जो F फार्मूला है इसमें फॉर्म टू फाइबर, ठीक है, फाइबर टू फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन सॉ मिले इसमें। ठीक, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इनोवेटिव बिजनेस जो प्रैक्टिस इकोनॉमिक मॉडल है इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया और टेक्सटाइल ग्रेन इनोवेशन चैलेंज जैसे पहल के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा। ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें इसके यहाँ पर भारत टैक्स 2024 के बारे में करेक्ट हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, GI टैग और राज्य। ठीक है, क्रोएशिया, लेस शिल्प, माजुली मुखौटे और पाटन पटोला। ठीक है, इनमें से कितने सही सुमेलित यहाँ पर हैं, राइट। तो देखते हैं इसको 8वें नंबर क्वेश्चन को। पहला हमारा जो है, पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, क्रोएशिया, लेस, ये आपका आंध्र प्रदेश। दूसरा, माजुली मुखौटे, ये कहाँ का है, ये आपका सेकंड वाला है, ये आपका हो जाएगा असम। तीसरा, पाटन पटोला आपका गुजरात। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, भंडागारण, ठीक है, भंडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण WDRA के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। ठीक है, इसका PDF मैंने को टेलीग्राम पर शेयर भी किया हुआ है, WDRA का PDF मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो उसका पूरा। ये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का एक तहत संबंधित प्रणाली है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसका पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, और इसका हेडक्वार्टर भी यहाँ पर मैंने बताया हुआ था, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, सेकेंड, किसानों के भंडारण रसद की सुलभता और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में जो प्रौद्योगिकी के समुचित लाभ हैं उसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किसान उपज निधि जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, गेटवे जो है लॉन्च किया गया था। तो सेकंड यहाँ से हमारा स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों बातें हमारी करेक्ट है, तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कथन 1 बोला है, INS जटायु समुद्री डकैती रोधी जो मादक द्रव्य रोधी निगरानी मिशन है उसके लिए हिंद महासागर भारतीय नौसेना परिचालन में की पहुंच है उसके बढ़ाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका जो कथन है करेक्ट है। दूसरा यहाँ से कथन है, INS जटायु रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाएं में परिनियोजित है और दक्षिणी नौसेना कमान की नौसेना प्रभारी अधिकारी के जो प्रभार है उससे कार्यशील होगा उसमें। ठीक है, तो सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट ए भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, एक सही है, दूसरा भी सही है, उसकी आपकी व्याख्या भी कर रहे हैं। 11 नंबर, क्लाउड चैट बॉक्स के संबंध में आपको विचार करना है। क्लाउड लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है LLM का एक समूह होगा। ठीक है, यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। दूसरा, इसकी प्रतिक्रियाएं पूर्णतः पूर्वग्रह से रहित हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि कई बार इसे जटिल जो तर्कशास्त्री हमारे जो गणितीय हैं समस्या उसको जूझना पड़ता है उसमें। ठीक है, इसमें अपनी जो प्रतिक्रिया है वो पूर्वाग्रह पर भी इसमें प्रदर्शन किया, जैसे कि दूसरों की तुलना में एक निश्चित नस्ली समूह का पक्ष लेना। ठीक है, जिसकी जो
हमारी प्रतिक्रिया है पूर्णतः पूर्वग्रह रहित होते, तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट यहाँ से। तीसरा बोल रहा हूँ 12 नंबर क्वेश्चन, डाक कर्मयोगी परियोजना के संबंध में विचार करना। ये ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 12 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से, इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी दृष्टिकोण के तहत इन हाउस विकसित किया गया है, ठीक है। सेकंड यहाँ से क्या, सेकंड भी आपका करेक्ट है, क्योंकि इस पोर्टल को मिशन कर्मयोगी की परिकल्पना के तहत यहाँ पर इन हाउस में द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो हमारा ये भी करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है इसको मान्यता देने और डाक कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के लिए जो वर्ष हमारा 1984 था उसमें पुरस्कार यहाँ पर ये शुरू किए गए थे, ठीक है। जो डाक कर्मयोगी योजना उससे संबंधित जो पुरस्कार थे वो, ठीक है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 13 नंबर, सुदर्शन सेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु जो गुजरात में स्थित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसी ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक जनरल डायरी प्रविष्टि को एक उपयुक्त मामले में एफआईआर के रूप में माना जा सकता है जहां ये एक संज्ञेय अपराध के कृत्य का खुलासा करता है, ठीक है। 14 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था उसमें सीबीआई बनाम जो तपन कुमार सिंह थे 2003 का मामला था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि जनरल डायरी प्रविष्टि को एक जो उपयुक्त होता है उसके मामले में एफआईआर के रूप में इसको माना जा सकता है, ठीक है। दूसरा, पुलिस अधिनियम 1861 राज्य सरकार को जनरल डायरी के स्वरूप को उसके रखरखाव की विधि को निर्धारित करने का क्या अधिकार देता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पुलिस अधिनियम 1861 की जो धारा 44 है, ठीक है, उसमें राज्य सरकार को जनरल डायरी के स्वरूप और उसके रखरखाव की विधि को निर्धारित करने का अधिकार देती है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। 15, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क डेटा को संसाधित करने के लिए निरंतर संख्यात्मक मानों का उपयोग करते हैं, ठीक है। 15 नंबर यहाँ से, और इसका पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक। तो पहला हमारा गलत हो, क्योंकि SNN जो सूचना है SNN इसे संभावित करने की जो संचालित करने की जो स्पाइक्स पैटर्न है अथवा उसको उपयोग करने के लिए जो उसी प्रकार का जो हमारा मस्तिष्क होता है न्यूरॉन्स, ठीक है, उसके आवेगों के माध्यम से संचार करते हैं इसको, राइट। तो संख्यात्मक निरंतर मानों का उपयोग करते हैं तो ये गलत होगा, राइट। दूसरा, लाइफ लॉन्ग मशीन लर्निंग जो मॉडल निरंतर अधिगम शामिल है, जहां AI मॉडल भविष्य की अधिगम की समस्या का समाधान करने के लिए पिछले कार्यों को यहाँ पर ज्ञान संचय करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। तो पूछा कौन सही नहीं है, तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा पहला सही नहीं था। 16 नंबर, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो हमारा अधिनियम 1956 के संबंध में आपको विचार करना है। इसमें केंद्र सरकार के राज्यों को अनुरोध पर न्यायाधिकरण स्थापित करने से पूर्व संबंधित राज्यों के बीच परामर्श के माध्यम से एक अंतर राज्य जल विवाद का समाधान करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अधिनियम में वर्ष 2002 के तहत संशोधन में जल विवाद जो न्यायाधिकरण है उसकी स्थापना के लिए 1 वर्ष की समय सीमा और निर्णय देने के लिए 3 वर्ष की समय सीमा यहाँ पर शामिल की गई है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ पर हमारी करेक्ट हैं 60 नंबर में, ठीक है। दोनों बातें सही है, तो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, इजराइल तथा जॉर्डन के बीच सीमा को ब्लू लाइन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये क्या होगा, गलत है, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच होती है उसको ब्लू लाइन जानते हैं, ना कि जॉर्डन की। इजराइल और दक्षिणी लेबनान अपनी सेना वापस बुलाने के बाद वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ब्लू लाइन निर्धारण यहाँ पर की गई थी, ठीक है। सेकंड क्या, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, तो ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा 17 का हो जाएगा क्या, डी। एक गलत है, दूसरा सही है। 18, भारत निर्वाचन आयोग ECI के संबंध में आपको विचार करना है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यताएं जो हैं निर्धारित नहीं की गई हैं, विधिक या शैक्षिक या प्रशासनिक न्यायिक है ना, तो ये नहीं की गई, तो गलत हो जाएगा। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया, ठीक है। सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट है। तीसरा,
संविधान में सेवानिवृत्त जो निर्वाचन आयोग थे उसको सरकार द्वारा पुनः नियुक्ति को बाधित नहीं करता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो 2-3 हमारे यहाँ से सही है, तो बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा 18 का। ठीक है, अगला देखते हैं 90 नंबर। औसत प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना जो है उसके संबंध में आपको विचार करना है। इसे वर्ष 2022 में दवा कंपनियों को वैश्विक मानकों को पूरा करने वाली दवाओं को उत्पादन करने के लिए इन सुविधाओं का उन्नयन सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, 19 नंबर में, तो क्या हो जाएगा इसका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा 19 का दूसरा नंबर देखते हैं। इस योजना के तहत पात्र ऋण घटक के लिए अधिकतम 9% प्रति वर्ष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्वामित्व के प्रबंधित इकाइयों के लिए 10% ब्याज तक की छूट प्रदान करेगा। ठीक है, तो थर्ड सेकंड हमारे यहाँ से क्या होगा, गलत होगा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि योजना के तहत पात्र का घटक है इसमें 5% प्रति वर्ष। ठीक है, कितना यहाँ पे 9 वर्ष लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। 5 वर्ष प्रति वर्ष होता है, ना कि 9 वर्ष। ठीक है, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। ताजे गोबर में जल के साथ मीथेन भी होता है, तो जो इसमें अवयवी पाचन उसमें बायोगैस के उत्पादन के लिए आवश्यक बनाता है इसको। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का आंसर पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, मीथेन बायोगैस का एक प्रमुख घटक होता है जो गोजातीय पशुओं के रूमेन उनके द्वारा उपभोग की गई जाने वाली जो पौधों की सामग्री किण्वन है उसके दौरान यहाँ से उत्पन्न होता है। ठीक है, सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो आंसर हमारा जो 20 इसका हो जाएगा सी। देखो यहाँ से देखो जो मीथेन है, मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था, ये जो मीथेन गैस है इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है मीथेन पे। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था मीथेन का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको अच्छे से पढ़ना है, तो मीथेन इस बार के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। देखो जो भी यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी देख रहे हो, तो टेलीग्राम से आप सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि इसका मैं पीडीएफ भी वहीं पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। राइट, और जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहता है मैं डेली के डेली वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राइट, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा देखो क्वेश्चन में चल रहे थे, तो दोनों हमारे क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, दूसरा भी करेक्ट था, तो आंसर हमारा क्या हो गया था 20 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता प्रदान की है। ठीक है, तो 21 का क्या होगा, 21 का यहाँ हमारा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सुनियोजित रूप से प्राणघातक पदार्थों या कार्यों का उपयोग यहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, सेकंड गलत है, क्योंकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए सुनियोजित रूप से प्राणघातक पदार्थ या कार्यों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु तब होती है जब जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक उपचार पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, अथवा उपचार तंत्र को हटा लिया जाता है, तो सेकंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट यहाँ से। अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। फास्ट टैग के संबंध में आपको विचार करना है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC द्वारा क्या है, संचालित होती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इसका संचालन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है उसकी देखरेख में करता है, ना कि जो आपका प्रौद्योगिकी संचार परिषद है इसके द्वारा। ये एक उपकरण है जो गतिशील वाहन से सीधे टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है उसकी तकनीकी का उपयोग करता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा, ओनली 2 करेक्ट है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। गुरुमुखी लिपि को शारदा लिपि से विकसित किया गया था। इसे 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह द्वारा यहाँ पर मानकीकरण उपयोग किया गया था। ठीक है, तो कथन 1 हमारा जो 23 है इसका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि गुरुमुखी लिपि का विकास शारदा लिपि से हुआ था, जिसका हमारा उपयोग है मानकीकरण दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा पे किया गया था। ठीक है, शारदा लिपि ब्राह्मी परिवार की लिपियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन जो है PM विकास योजना रोजगार उन्मुख नौकरी भूमिकाओं आधुनिक जो कौशल प्रशिक्षण है उसमें 10,000 सिख युवाओं को महिलाओं को लक्षित करता है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये भी गलत है, क्योंकि ये कार्यक्रम 10,000 युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रोजगार प्राप्त करने वाली जो भूमिका है उसको आधुनिक जो कौशल प्रशिक्षण उसको प्रदान करना, सिख कारीगर को प्रोत्साहन देना, महिला के नेतृत्व में उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, न कि सिर्फ सिख युवाओं यहाँ पर जो महिलाएं उनको सुरक्षित करना, मतलब लक्षित करना। ठीक है, तो ये गलत हो गया, भी दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। सॉरी डी नहीं होगा, दोनों गलत हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ से, देखता हूँ इसमें कथन 1 कथन 2 दोनों सही, कथन दोनों गलत हैं,
इसमें देखो ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन क्या है, हमको ये चीज़ याद रखना है कि दोनों कथन हमारे गलत हैं, ठीक है। ये चीज़ हमको सिर्फ अपनी पॉइंट पे ध्यान देना है जब क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आप कुछ भी ऑप्शन से मतलब नहीं है आपको, ठीक है। दोनों हमारे यहाँ पे कथन गलत हैं। अगला देखते हैं 24 यहाँ से, इसको देखते हैं 24 को। स्वापक जो नियंत्रण ब्यूरो के संबंध में आपको विचार करना है, इसका गठन भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो क्या होगा, 24 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में व्यापक और औषधि जो मन प्रभावी जो पदार्थ हैं NDPS उसके अधिनियम 1985 के तहत यहाँ पर किया गया था, न कि 47। ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन का जो मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तीसरा, व्यापक औषधि जो प्रभावी पदार्थ उसको राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ से करेक्ट है। तो ओनली 3 करेक्ट, तो आंसर हमारा सिर्फ 1, क्योंकि एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही है। जन औषधि केंद्र जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। ये रसायन और उर्वरक मंत्रालय औषध विभाग की प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत परिचालित यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो 25 का यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यह है ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफ़ी कम कीमत पर जेनरिक दवाएं क्या प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधित व्यय के अतिरिक्त भार में कमी सुनिश्चित होती है, ठीक है। सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट है। पूछा कौन सा सही नहीं, अगर पूछता कौन सा सही है तो हमारा ये आंसर होता, पूछा कौन सा सही नहीं तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से। 26, भारत में स्वयं सहायता समूह SHG जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसमें आपको पूछा है कि भारत में जो SHG हैं, ठीक है, SHG हैं उसके मॉडल 1994 में क्या प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो 26 यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, इसका पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1984 में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1984 में, ना कि 94 में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। 84 से अभी से कितना साल हो गया इसका? 20 साल ये हो गया, ठीक है। और 20 साल इधर, करीब 40 साल इसका पूरा हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है SHG, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है, इसका 40 साल पूरा हो गया है SHG का, ठीक है। अगला, SHG जो आपका है बैंक लिंकेज प्रोग्राम वर्ष 1989 में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा हमारा सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल B 26 का, ठीक है। अगला देखते हैं 27 नंबर, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी, ठीक है, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना जो उन्नति 2024 उसके संबंध में आपको विचार करना है। योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ 37 करोड़ रुपए है, जिसे प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त 8 वर्षों के साथ 10 वर्षों की अवधि यहाँ पर शामिल की गई, ठीक है। 27 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य के साथ मिलकर इस योजना को कार्यान्वित करेंगे, ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि उद्योग और आंतरिक जो व्यापार संवर्धन विभाग है और राष्ट्रीय राज्य स्तरीय जो समिति है उसको देख रेख में यहाँ पर ये लागू करेंगे, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो आता है IPCC, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो 28 का यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा? ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1988 में विश्व जो हमारा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, IPCC के आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को जलवायु संबंधी जो नीतियाँ इसको विकसित करने के लिए वैज्ञानिक आधार यहाँ पर प्रदान करती हैं, ठीक है। सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। वर्ष 1988 में IPCC ने 11 आकलन रिपोर्ट यहाँ पर दी है, ठीक है। तीसरा यहाँ से गलत है क्योंकि IPCC ने जो चेक कर रहे हैं उसमें 6 आकलन रिपोर्टों को दिया है कि 11। ओनली एक स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। 28 का आंसर हो जाएगा ए। 29, डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक के संबंध में आपको विचार करना है। DIANA उत्तरी अटलांटिक संधि जो नाटो के द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका उद्देश्य पूरे गठबंधन में दोहरे उपयोग वाली नवाचार क्षमता को विकसित करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 29 का यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने हाल ही में नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार तथा व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए फिनलैंड में एक त्वरक एवं 2 परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव मंजूरी दी है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? करेक्ट है, तो आंसर हमारा 29 का क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। तो 29 का सी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 30 नंबर,
स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट है, इसके संबंध में आपको विचार करना है। इसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा जारी किया गया, ठीक है। 30 का क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वैश्विक औसत सागरीय पृष्ठीय तापमान SST वर्ष 2023 के रिकॉर्ड में उच्च स्तर पर रहा है, जिससे पूर्व के कई महीनों के रिकॉर्ड के महत्वपूर्ण अंतर से पीछे छोड़ दिया गया है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड भी हमारे यहाँ से सही बात बोल रहे हैं, सेकंड भी करेक्ट है। महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण महासागरीय अम्लीकरण में क्या वृद्धि हुई है, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है वो क्या, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से 30 का सही है, तो आंसर हो जाएगा C, ठीक है, सभी तीनों। अगला देखते हैं, जैसे 31 है, रिवर्स ऑस्मोसिस RO जल शोधन विधि है, उसके संबंध में आपको विचार करना है। ये एक समान RO सिस्टम में एक अर्ध पारगम झिल्ली होती है, इसमें छिद्रों के आकार में 1 से 10 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला जो हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसका है 31 का, ये गलत होगा, क्योंकि एक समान आरोप जो हमारी प्रतिक्रिया उसमें अर्ध पारगम झिल्ली होती है, जिसमें छिद्रों का आकार 0.0001 से 0.001 यहाँ पर क्या है, माइक्रोन होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा, 1 से 10 माइक्रोन नहीं होता है। झिल्ली में बड़े अणुओं एवं आयनों के अवरुद्ध करते हुए जल के अणुओं से गुजरने की अनुमति यहाँ पर देती है, ठीक है। तो सेकंड बोला है, सेकंड इसने बोला, तो सेकंड हमारा यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात जो बोला है इसने, ये झिल्ली के जो अणु है उसमें आयनों के अवरुद्ध करते हुए जल को अणु को गुजरने देता है, तो ये करेक्ट है। तो हमारा क्या है, सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से D, ठीक है। पहला गलत है और दूसरा यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो D हमारे यहाँ से 31 का आंसर हो जाएगा, राइट। देखो यहाँ से जो मैंने इसका 31 क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है, उसके 32 नंबर क्वेश्चन से मैं PDF प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। मैं देखो जो लेक्चर इस वजह से लेके आया हूँ, वीडियो इस वजह से लेके आया हूँ कि अभी मैं PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कराया था, ठीक है। कुछ में से कुछ लोगों को यहाँ पर मिल पाता है, ठीक है, और जो कुछ लोग हैं उनको नहीं मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि कुछ क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर देता हूँ, उसके माध्यम से कुछ लोग यहाँ जुड़ेंगे, तो लास्ट तक अगर 31 क्वेश्चन देख देंगे तो उसके बाद 32 क्वेश्चन देखने के लिए वो PDF डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ से ऐसा करना है, राइट। तो ये हमारा मकसद था कि मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ से कुछ लोग होंगे तो सीधे से ज्वाइन करके वो लोग, उनको भी यहाँ से पूरा PDF प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम सबका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। प्लस यहाँ से देखो डेली का टारगेट चल रहा है, डेली का टारगेट अभी जो लास्ट टाइम है वो भी आप कुछ जो बचा है वो आप फॉलो कर सकते हो। चलो ज़्यादा नहीं फॉलो किया, कम से कम 15 दिन अभी बचा हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ से काफ़ी जो क्वेश्चन है आपके वो कवर हो जाएंगे। प्लस अभी कर सकते हो कवर, तो पहले का भी कवर कर सकते हो, ठीक है। प्लस और क्या है, जो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करेंगे वहाँ पर मैं डेली PDF आपको शेयर करता हूँ। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने रहते हैं एग्जाम में या कुछ टॉपिक रहते हैं वो मैं डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। तो वो सब भी आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।